आज जी लाहौर में रैली थी इमरान खान साहब की और इस वक्त इमरान खान ज़हनी तौर पर फुली तौर पर इलेक्शन के मूड में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट हेयरिंग हुई उस वो भी लग ऐसे रहा था कि शायद 14 मई को इलेक्शन की डेट के ऊपर शायद इतना इंसिस्ट नहीं हो रहा अदलिया की तरफ से। और मेरा अपना जो आइडिया है उसमें ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को या तो एक रियलाइजेशन दी गई है मुदबाना तौर पे, या सुप्रीम कोर्ट ने खुद रियलाइज़ कर लिया हुआ है कि अगर एक टाइम पे इलेक्शन नहीं होते पाकिस्तान में तो वफाक की सालमियत का मसला हो सकता है। दूसरे सूबे जो हैं वो ये पॉइंट रेस खड़ा कर सकते हैं कि ये तो पंजाब की एक परमानेंट हेजमनी हो जाएगी पाकिस्तान की आला इक़्तिदार के ऊपर, फेडरल के इख्तियार के ऊपर, क्योंकि जब पंजाब, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद ये या तो रियलाइजेशन हुई है या उनको दी गई है कि अगर पंजाब में इलेक्शन जो है वो पहले हो जाता है तो जो भी जब भी होगा कौमी असम्बली का इलेक्शन तो जो पंजाब में हुकूमत होगी वही उसको सेबोटैच कर रही होगी या इन्फ्लुएंस कर रही होगी या वही हुकूमत बना रही होगी। इस वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट की अभी हमें वो फोर फ्रंट पे उस तरह होता हुआ नज़र नहीं आ रहे फैसले इस मामले को लेकर 14 मई वाले इलेक्शन को, जितना कि इमरान खान साहब उनसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, साइड में खड़े हैं, बाएँ खड़े हैं, जितना वो रिस्पेक्ट करें वो नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब की जो टोटल लिवरेज है इस वक्त इन मुज़ाकरात के अंदर, मेरे नज़दीक नाकिस राय में जो हुकूमत के साथ चल रहे हैं मुज़ाकरात, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो इतना ज़्यादा आगे जाके मामला इंसिस्ट करता हुआ नज़र ना आए 14 तारीख को या अर्ली इलेक्शन में पंजाब पे, तो इमरान खान साहब के पास कोई लेवरेज नहीं है। उन्होंने धमकी दी लास्ट खिताब में अपने कि जी मैं आवाम को सड़कों पर ले आऊँगा, लेकिन हुकूमत ने जो है वो काउंटर धमकी दे के उनको कहा कि आप लेके आए। और लग भी ये रहा है कि मौजूदा हालात के अंदर जो अवाम का हालात है, ज़िंदगी चल रहे हैं, और जितना कि इमरान साहब ने भी उनको एहतजाज में पिछले 1 साल रखा इन्वॉल्व, और जो अवाम के फाइनेंशियल हालात चल रहे हैं, एहतजाज के लिए शायद इमरान साहब को क्राउड मिल ना सके। तो इमरान साहब की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट खुद डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, स्ट्रेटेजिक मामला बताए गए कि इलेक्शन नहीं हो सकते अक्टूबर से पहले, या इकट्ठे इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें एक और जो बात है जो पाकिस्तान का हर आम शहरी सुप्रीम कोर्ट से रिस्पेक्ट करता है मुझ समेत, वो ये है कि जस्टिस फाइज ईसा ने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने जो जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को ख़त लिखा है जिसके ऑफिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हेड करते हैं, और उस ख़त के ज़रिए उन्होंने कहा है कि जी 2 जो सीटें रह गई हैं उनको पूरा किया जाए और सीनियरिटी के हिसाब से चीज़ों को लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जो सीट्स वैकेंट हैं, अब उसमें 2 मौक़िफ़ हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं 2 सीटों को फिल करने में। काजी फाइज ईसा चाहते हैं कि कर दिया जाए। ये 2 सीटें डिटर्मिन करेंगी कि अब अंदाज़ा लगाएं कितनी बदकिस्मती जो मैं बात करने लगा हूँ, ये 2 सीटें डिटर्मिन करेंगी कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कौन सा धड़ा जो है जजों का वो अक्सरियत में है और कौन सा धड़ा जो है जजों का वो अकलियत में है। जिस मुल्क के अंदर जस्टिस डिवाइड हो उसके अंदर ना आम आवाम इंसाफ एक्सपेक्ट कर सकती है आला तरीन अदलिया और छोटी अदलिया से भी अदालतों के, लोअर अदालतों के लिए भी रोल मॉडल क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब वो डिवाइडेड हो, जहाँ पे जजेस की तैनातियाँ फिल ना हो रही हों, सिर्फ इस वजह से फिल ना हो रही हों बादी उल नज़र में कि कौन सा धड़ा कहाँ अक्सरियत ले जाएगा, कहाँ माइनॉरिटी ले जाएगा, क्योंकि इस जब 2 सीटें पूरी होंगी तो इसमें हुकूमत का नुमाइंदा भी होगा, वफाकी वज़ीर कानून भी होगा। तो ये तमाम मामला देखते हुए आम आदमी इंसाफ कहाँ तलाश करेगा, छोटी कोर्ट्स इंसाफ कहाँ पे देंगी, रूल ऑफ लॉ की हैबत क्या होगी, ये इस मुल्क का हाल है इस वक्त। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इन्वॉल्व थी इस मुल्क के अंदर सियासी इंतशार बर्पा करने में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अब तक क्या किया है इस कंडक्ट में भी तारीख सवाल ज़रूर उठाएगी। अ कोर्ट दैट इज़ डिवाइडेड, हाउ कैन इट डिलीवर जस्टिस, फुल जस्टिस टू द इंटायरिटी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है आज का, लेकिन ऑब्वियसली मुज़ाकरात जारी हैं। सर कोर्ट अगर मज़ीद इस पर आगे ना चले तो फिर तो यानी कि 14 मई के इलेक्शंस पे इंसिस्ट ना करे, जो कि अभी नज़र आ रहा है कि शायद वो उतना उस लहर पहर में जाती नज़र नहीं आ रही जो पहले उन्होंने स्टैंड दिखाया था। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, उनको ब्रीफिंग भी हो सकती है और उनकी खुद रियलाइजेशन। तो अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें सुनने में आया कि आप ये कह रहे हैं कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ दी जाए, हुकूमत ये कह रही है कि बजट के बाद तोड़ा जाए। यही बस 2 हफ्ते के फ़र्क रह गया सर, या कोई और मामला भी है? अली नवाज़ मान साहब। थैंक यू कामरान भाई। अच्छा, आपका जो इंट्रो था उसमें आपने कहा कि इमरान खान साहब के पास जो लीवरेज है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे है। इमरान खान के साहब ने, ये पाकिस्तान अगर इमरान खान के साथ खड़ा है पूरा, और सेकेंडली पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम किसी से कोई लीवरेज नहीं मांग रहे, और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, हम तो उसके साथ स्टिक करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन देना है वो तो उसने देना है आइन के मुताबिक। पाकिस्तान के जितने भी जय्यद वकला हैं, जितने भी जय्यद तजिया निगार हैं, ऑल अक्रॉस बोर्ड ये लोग सब ये कहते हैं कि इलेक्शंस जो आइन के अंदर दिया हुआ 90 दिन के अंदर होना है। तो मुझे बताइए, हमें किसी की लीवरेज की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को पता है, पाकिस्तान का जो आइन है वो इसके ऊपर है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो हम बिल्कुल, जो बाकी पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है, जो पाकिस्तान के अंदर एक लॉलेसनेस है, जो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पॉलिटिकल पार्टी को एक तरह डील किया जाता है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक तरह डील किया जाता है, पाकिस्तान के तमाम अदारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं कामरान भाई। इससे कोई बाहर हो नहीं सकता। अगर कोई किसी की तरह की ब्रीफिंग देता है तो मुझे बताएं वो क्या हालात हैं जो आज हैं और जो अक्टूबर तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। पाकिस्तान के अगर हालात देखें, अगर इसी सेंचुरी के, तो 2008 के अंदर इससे बहुत बुरे हालात थे। बीबी की शहादत हो चुकी हुई थी, धमाके हो रहे थे, ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद आपके सामने 2013 के इलेक्शन, अली भाई एक पॉइंट है इसके अंदर मैं चाहूंगा उसको आप एड्रेस करें। पाकिस्तान के हालात तो बहुत ये बेहतर जो है। परसेप्शन है कि अगर पंजाब के अंदर अब एक दफा ये काम हो गया कि पंजाब का इलेक्शन पहले हो गया और उसके बाद फेडरल का इलेक्शन बाद में हुआ, तो उसके बाद सारी उम्र के लिए यही तय हो जाएगा कि जो पंजाब में ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट बनाएगा। अब मुझे पता है आप तो कहेंगे कि आप मैन्यूवर नहीं करेंगे अगर आप जीतते हैं पंजाब के अंदर, लेकिन एक परसेप्शन जो है तो फिर ये होगा जो पंजाब में जो गवर्नमेंट होगी ऑब्वियसली मेजॉरिटी कौमी असेंबली की निश्चित से तो पंजाब से निकलनी है, फिर पंजाब ही की बैठी हुई सिटिंग गवर्नमेंट जो है देखें वो मैन्यूवर कर रही होगी फेडरल इलेक्शन। आपका सवाल कामरान भाई, ना मैंने आइन बनाया है ना आपने आइन बनाया। हाँ, ये बात सही है। आइन जब बन रहा था असेंबली तोड़ने का है तो उसमें। आइन बनाने वालों ने ये चीज अपने मद्देनजर रखी थी, और जब मद्देनजर रखी थी वो किस बेसिस पे रखी थी, और वो बड़ा सिंपल सी बात है कामरान भाई। मैं आता हूँ, मेरे पास बहुत थिन मेजॉरिटी होती है दुनिया के अंदर, डेमोक्रेसीज के अंदर ये होता है कि मैं सुन तो नहीं, जो मैं दुनिया के अंदर ये होता है कि मुझे बड़ी थिन मेजॉरिटी मिली है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी हुकूमत ख़त्म करता हूँ और मैं दोबारा लोगों के दरमियान जाता हूँ और मुझे कहता हूँ मुझे इससे ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी चाहिए ताकि मैं बड़े फैसले कर सकूं। आपके सामने तैयब एर्दोगान टर्की के अंदर पाकिस्तान जैसे ही हालात थे, उसने क्या किया, वो दोबारा लोगों के पास गया और इससे ज़्यादा मेजॉरिटी। आप ये कह रहे हैं कि एक हुकूमत 1 साल बाद अगर कोई तोड़ता है तो 4 साल उधर इलेक्शंस ही नहीं होंगे, 4 साल तक वो बगैर रिप्रेजेंटेशन। ये आपका वैलिड काउंटर आर्गुमेंट है, ये आप सही कह रहे हैं। मैं इस पे जरा पूछ लूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मुझे ये पता चला कि ये इस तरह का, मतलब मेरे भी ज़हन में ये काउंटर आया कि आर्गुमेंट कि भाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है फिर असेंबली तोड़ने का राइट ही खत्म